डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की हार्नबिल टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में बांटा था। इसका पहला पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए हिस्से को एक्सप्लेन करेंगे। आप इसमें समझ चुके हैं कि गायतोंडे साहब एक लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे थे। अंत में लाइब्रेरियन बोलता है कि अब हमारे लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है। इसके बाद देखते हैं। ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन एंड हैड अ फ्रूगल मील। उनको बाहर एक गेस्ट हाउस मिल गया जिस पर वह रुक सकते थे। एंड हैड अ फ्रूगल मील, और वहाँ उनको खाना भी सस्ता मिल सकता था। फ्रूगल मीन्स होता है सिंपल एंड प्लेन कास्टिंग रेटेड, ऐसा भोजन जो सादा हो लेकिन ज़्यादा महंगा ना हो। ही देन सेट आउट फॉर अ स्टॉल। उसके बाद वह सेट आउट यानी निकल पड़े स्टॉल के लिए। स्टॉल मीन्स होता है आराम के लिए चहलकदमी करना, लेजरली वॉक टुवार्ड्स द आज़ाद मैदान, आज़ाद मैदान की तरफ। इन द मैदान में ही फाउंड अ थ्रॉन्ग। उन्होंने क्या पाया? एक थ्रॉन्ग थी, एक भीड़ थी, है ना, पीपल गैदरिंग थी। मूविंग टुवार्ड्स अ पंडाल, जो कि एक पंडाल की तरफ मूव हो रही थी, जा रही थी। सो अ लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, क्योंकि वहाँ एक लेक्चर होने वाला था या लेक्चर होना था, भाषण होना था, कोई टॉपिक रहा होगा। फोर्स ऑफ हैबिट, आदत से मजबूर, टुक प्रोफेसर गायतोंडे टुवार्ड्स द पंडाल। प्रोफेसर गायतोंडे भी उस पंडाल की तरफ चले गए। द लेक्चर वाज इन प्रोग्रेस, लेक्चर वहाँ चल ही रहा था, शुरू था। ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, तथापि लोग अभी भी आ और जा रहे थे। बट प्रोफेसर गायतोंडे वाज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन प्रोफेसर गायतोंडे ना देख नहीं रहे थे एट ऑडियंस, वहाँ जो दर्शक थे, श्रोता थे, उनको वो नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वह तो मंच की तरफ घूर रहे थे। एज इफ मेस्मराइज्ड, मानो कि वह उस मंच से मेस्मराइज्ड हो गए हों, इंचेंटेड हो गए हों, सम्मोहित हो गए हों। देयर वॉज अ टेबल, वहाँ एक टेबल रखी थी। एंड अ चेयर, और एक कुर्सी थी। बट द लेटर वॉज अनऑक्युपाइड, लेकिन जो चेयर थी वह अनऑक्युपाइड थी। अनऑक्युपाइड मीन्स होता है उस पर कोई बैठा नहीं था, वो खाली थी। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्युपाइड, अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ, ये जो दृश्य था उनको अंदर से एक्साइटेड कर दिया। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। द साइट स्टीयर्ड हिम टू द डेप्थ मीन्स होता है ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड, वह यह देखकर बहुत उत्साहित हुए। लाइक अ पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, जैसे कि लोहे का एक टुकड़ा मैग्नेट यानी चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, वैसे ही वो मंच की तरफ आकर्षित हो गए। ही स्विफ्टली मूव्ड टुवार्ड्स द चेयर, वह जल्दी से उस कुर्सी की तरफ मूव कर गए, चल दिए। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, जो वहाँ वक्ता बोल रहा था, स्पीकर बोल रहा था, वह मिड सेंटेंस यानी अधूरे वाक्य पर ही रुक गया। टू शॉक्ड टू कंटिन्यू, क्योंकि वह काफ़ी अचंभित था, अचरज में था, क्योंकि वह उनको उस कुर्सी की तरफ आता हुआ देख रहा था। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन उसी समय जो ऑडियंस थी वहाँ से आवाज़ें आने लगीं। वो स्पीकर तो चुप हो गया, लेकिन जो ऑडियंस थी, जो श्रोता थे, उस वो हो हल्ला करने लगे। क्या बोलती है ऑडियंस? वैकेट द चेयर, इस चेयर को वैकेट यानी खाली कर दो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन, कहते हैं कि इस लेक्चर सीरीज में, इस भाषण की श्रृंखला में कोई भी अध्यक्ष नहीं चुना गया है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, वहाँ से लोग कहते
कि मिस्टर यानी मिस्टर गायतोंडे, इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से आप अवे यानी दूर हो जाइए। द चेयर इज सिंबॉलिक, डोंट यू नो, आप जानते नहीं हैं ये चेयर जो है सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मीन्स होता है संकेत मात्र के लिए है कि यहाँ अध्यक्ष की कुर्सी है। व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। Who ever heard of a public lecture without a presiding dignitary? ऐसी कौन सी सभा है जहाँ कोई अध्यक्ष, कोई सम्मानित व्यक्ति उसको प्रिसाइड ना कर रहा हो, उसकी अध्यक्षता ना कर रहा हो। डिग्निटरी मीन्स होता है रिस्पेक्टेबल पर्सन। प्रोफेसर गायतोंडे वेंट टू द माइक, प्रोफेसर गायतोंडे माइक के पास जाते हैं। एंड गेव वेंट टू, याद रख लीजिएगा, गेव वेंट टू मीन्स होता है टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग, अपना जो भाव है वो प्रकट करने लगते हैं। हिज व्यू, अपने विचार व्यक्त करने लगते हैं। और क्या कहते हैं माइक में? लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट, ये बिना अध्यक्ष की कुर्सी उसी प्रकार से है जैसे शेक्सपियर के हैमलेट नामक नाटक में विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, उसमें जो प्रिंस है डेनमार्क का वो ना हो। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, और इसको कंटिन्यू करने वाले थे। बट द ऑडियंस वाज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन ऑडियंस जो है कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। टेल अस नथिंग, ऑडियंस कहती है टेल अस नथिंग, हमको कुछ नहीं बताइए। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स, हम इन टिप्पणियों से, फ्रॉम द चेयर, हम इस अध्यक्ष की कुर्सी से दी जाने वाली रिमार्क्स यानी टिप्पणियों से अब थक चुके हैं। ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद सुनते सुनते थक चुके हैं। ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, हम वक्ताओं के द्वारा दिए जाने वाले उस अध्यक्ष के प्रति लंबे लंबे इंट्रोडक्शंस, परिचय से भी हम ऊब चुके हैं। वी ओनली वांट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल स्पीकर्स को सुनना चाहते हैं जो वास्तव में यहाँ बोलने आए हैं। वी अबोलिश्ड द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो, हम ये पुराने जो रीति रिवाज थे, ओल्ड कस्टम्स थे, उनको अबोलिश्ड कर चुके हैं, उनको मिटा चुके हैं लॉन्ग अगो, बहुत पहले। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी, इस मंच को तुम खाली ही रहने दो प्लीज। ऐसा ये सारी चीज़ें जनता कहती है, वहाँ की जो पीपल थे, सुनने वाले थे, ऑडियंस थे, वो कहते हैं। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स। अब चूंकि गंगाधर पंत को इसके पहले 999 मीटिंग्स में बोलने का अनुभव था, एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, और इन 999 मीटिंग में से पुणे की जो सबसे शत्रुतापूर्ण ऑडियंस होती है, दर्शक होते हैं, उनको भी वो फेस कर चुके थे। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, इसलिए वह माइक पर बोलना चालू रखे। ही सून बिकेम अ टारगेट, वह जल्दी ही एक निशाना बन गए। फॉर अ शोअर ऑफ टोमेटो, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, किसका निशाना बन गए? टोमेटोज, अंडे और अन्य कई ऑब्जेक्ट, मतलब वहाँ की जो भीड़ थी, जो दर्शक थे, उन पर टमाटर, अंडे और बाकी चीज़ें ऊपर फेंकने लगे। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलियंटली, लेकिन वह फिर भी बड़ी ही वैलियंटली, बहादुरी के साथ उन अपनी बात रखने का प्रयास करते रहे। टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मीन्स होता है ट्रीटिंग अ सैक्रेड थिंग विदाउट रिस्पेक्ट, किसी चीज़ का अपमान करना। तो चूंकि चेयर की कुर्सी खाली थी, वह उसको अपमान समझते थे, वह उस चीज़ को सही करना चाहते थे। फाइनली, अंततः द ऑडियंस स्वार्म्ड टू द स्टेज, अंततः जो ऑडियंस थी, दर्शक थे, वह मंच पर स्वार्म्ड हो गए, झुंड के झुंड आ गए स्टेज में, उस मंच में। टू इजेक्ट हिम बॉडरी, ताकि वह उनको शरीर सहित इजेक्ट कर सकें, बाहर फेंक सकें। एंड इन द क्राउड, और उस भीड़ में, गंगाधर पंत वाज नो हेयर टू बी सीन, और उसके बाद उस भीड़ में गंगाधर पंत कहीं भी दिखाई नहीं दिए। दैट इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र,
ये इतनी बड़ी घटना जो हुई वह प्रोफेसर राजेंद्र देशपांडे को सुना डाले। यहाँ तक अभी जो आपने सुना वह राजेंद्र देशपांडे से उनके वो वक्तव्य थे। एंड आई नो इज दैट, और मैं केवल ये जानता हूँ कि आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग। मुझे केवल इतना याद है कि मैं सुबह आज़ाद मैदान के पास पाया गया। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विथ, लेकिन अब मैं वापस आ गया था उस संसार में जिससे मैं परिचित था। नाउ व्हेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days, मैं इन 2 दिनों को वास्तव में स्पेंड कहाँ किया हूँ, बिताया कहाँ हूँ। व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर, जब मैं इस संसार में नहीं था। कहने का मतलब ये कि अभी तक की जितनी भी घटनाएं उन्होंने बताई वह सब एक एक्सीडेंट के बाद उनके कोमा में चले जाने की स्थिति की हैं। जब वह कोमा में चले गए थे तो उनको ये सारी चीज़ों का अनुभव हुआ था, पानीपत के बैटल का, मराठाओं के जीतने का, और 999 मीटिंग के बाद 1000वीं मीटिंग में लोगों के द्वारा बाहर फेंक दिए जाने का। ये सारी चीज़ें उनके कोमा में हुई थी। तो वही पूछते हैं कि इन 2 दिनों में जब मैं 2 दिन कोमा में रहा, हॉस्पिटल में रहा, बेहोश रहा, तो मैं वास्तव में था कहाँ। राजेंद्र वाज डम्फाउंडेड बाय द नैरेटिव। डम्फाउंड मीन्स होता है ग्रेटली एस्टोनिस्ड, अचंभित रह जाना, चकित रह जाना। राजेंद्र देशपांडे जो है वो चकित रह गए बाय द नैरेटिव, इस पूरी कहानी से, उनके बताए हुए वृत्तांत से। इट टुक हिम अ व्हाइल टू रिप्लाई, उनको उत्तर देने में थोड़ा सा समय लगा। प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रियर टू योर कॉलिजन विथ द ट्रक, कहते हैं प्रोफेसर आपका उस ट्रक के साथ जो भिड़ंत हुई थी, कॉलिजन हुआ था, उसके जस्ट प्रियर यानी ठीक पहले, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। राजेंद्र देशपांडे पूछते हैं गंगाधर पंत गायतोंडे से कि जब आपकी ट्रक से भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद आप कोमा में पहुंच गए थे, तो उस समय आप सोच क्या रहे थे, क्या कर रहे थे। राजेंद्र आस्क्ड, राजेंद्र देशपांडे ने पूछा। तो बताते हैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, मैं कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में विचार कर रहा था, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री, और इसके संभावित परिणाम जो इतिहास में हो सकते थे उनके बारे में सोच रहा था। अब यहाँ एक वर्ड आया है कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, ये साइंस का वर्ड है। इसका मतलब होता है कि किसी भी परिस्थिति में एक मामूली सा परिवर्तन किसी के व्यवहार में अचानक क्या बदलाव ला देता है, यह कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में बताया गया है। राइट, आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल्ड, राजेंद्र मुस्कुराकर कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि ऐसा ही रहा है। डोंट स्माइल स्मगली, गायतोंडे साहब कहते हैं कि राजेंद्र जी आप इस प्रकार से आत्मसंतुष्टि में मत मुस्कुराइए। स्मगली मीन्स होता है इन सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इस बहुत ज़्यादा संतोष के साथ न मुस्कुराइए। In case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok, look at this. In case you think, यदि आप ये सोचते हैं कि it was just my mind, कि ये केवल मेरा मस्तिष्क ही था, playing tricks, जो मुझसे ट्रिक कर रहा था, मुझे धोखा दे रहा था, and my imagination, और ये मेरी कल्पना थी, running amok. running amok का मतलब होता है go mad, पागल हो जाना, या टू बिहेव अनकंट्रोलेबली। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा मस्तिष्क पागल हो गया था, मैं पागल हो गया था, इस वजह से ऐसा सोच रहा था, तो लुक एट दिस, इस चीज़ को देख लीजिए, ऐसा नहीं था। एंड ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली मीन्स होता है विजयी मुद्रा में। प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, गायतोंडे साहब ने अपनी एक वाइटल यानी महत्वपूर्ण जो एविडेंस था, साक्ष्य था, उसको प्रोड्यूस किया यानी सामने लाया। अ पेज टर्न आउट ऑफ अ बुक, और वो एविडेंस क्या था, एक किताब से फाड़ा हुआ पन्ना।
राजेंद्र रेड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज। राजेंद्र उस पेज पर प्रिंट किए गए हुए टेक्स्ट यानी अक्षरों को पढ़ते हैं। एंड हिज फेस अंडरवेंट अ चेंज, और जब पढ़ रहे थे उसको तो उससे उनके चेहरे पर एक बदलाव आया। अंडरवेंट चेंज, अंडरवेंट मीन्स होता है एक्सपीरियंस समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, कुछ नाखुश कर देने वाला चेंज उनके चेहरे पर आया। गॉन वॉज द स्माइल, उनके चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। एंड इन इट्स प्लेस, और उस मुस्कुराहट के स्थान पर केम अ ग्रेव एक्सप्रेशन, उनके भाव गंभीर हो गए। उनकी जो मुद्रा थी, उनकी भाव भंगिमा थी, वो गंभीर हो गई। ही वॉज विजिबली मूव्ड, वह विजिबली मूव्ड हो गए थे। विजिबली मूव्ड मीन्स होता है सीम्ड टू बी एक्साइटेड, ऐसा लगा कि वह बहुत ही उत्साहित हो रहे हैं, उत्तेजित हो गए। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, ये पूरा का पूरा ईडियम है। गंगाधर प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज मीन्स होता है टू मेक फुल यूज ऑफ द एडवांटेज वन हैज, किसी चीज़ किसी परिस्थिति का लाभ उठाना। तो गंगाधर पंत ने इस परिस्थिति का लाभ उठाना चाहा। आई हैड इनवर्टेंडली स्ट्रिप्ड द बखर इन माई पॉकेट, कहते हैं कि मैं गलती से, इनएडवर्टेंटली मीन्स होता है गलती से, इनएडवर्टेंटली मीन्स होता है इन अ वे दैट इज नॉट इंटेंशनल, मतलब वह गैर इरादतन उसको, उस बखर को, बखर हमने इसके पहले पढ़ा था, मैं अपनी पॉकेट में रख दिया था। एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, जब मैं लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था। आई डिस्कवर्ड माई एरर, मुझे अपनी गलती का पता तब चला। व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, जब मैं अपने मील यानी भोजन का पैसा चुका रहा था। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न, मैं इसको वापस करने का इरादा रखता था। इट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। बट इट सीम्स दैट इन द मेरे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मेरे में, मेरे मीन्स मैंने पहले भी बताया है, अ कंफ्यूज्ड सिचुएशन, ठीक है, जिसमें अफरा तफरी हो। आप आज़ाद मैदान, उस आज़ाद मैदान की अफरा तफरी में, भीड़ में, द बुक वाज लॉस्ट, वो किताब जो बखर थी वो खो गई। ऑनली दिस टॉर्न ऑफ पेज रिमेंड, केवल यह फटा हुआ पेज बचा है। रिमेंड यानी बचना, रह जाना। एंड लकली फॉर मी, और मेरे लिए भाग्य की बात यह है, द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, इस पेज में महत्वपूर्ण एविडेंस है, महत्वपूर्ण साक्ष्य है। राजेंद्र अगेन रेड द पेज, राजेंद्र ने फिर से उस पन्ने को पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट, इसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार से विश्वास राव, नैरोली मीन्स होता है बहुत ही कम अंतर से, मिस्ड द बुलेट, एक गोली को मिस कर दिए थे, उनको गोली लगने से बच गई थी। एंड हाउ दैट इवेंट, और किस प्रकार से ये घटना, टेकन एज एन ओमेन, इस घटना को एक शुभ संकेत के रूप में लिया गया था बाय द मराठा आर्मी, मराठा के सैनिकों के द्वारा। ओमेन मीन्स होता है शुभ लक्षण, समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ गुड लक, शुभ संकेत। जब वह बच गए उस वार से, उस बुलेट से, तो मराठा के आर्मी जो थी उनके अंदर एक नया ही उत्साह आ गया। टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और उन्होंने, टर्न द टाइड मीन्स होता है टू चेंज द कंडीशन और सिचुएशन इन देयर फेवर, अपने पक्ष में कर लिया। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाऊ साहबांची बखर, गंगाधर पंत ने अब अपनी कॉपी, जो अपनी उनकी लिखी हुई किताब थी, उस बखर को प्रोड्यूस किए, उनके सामने दिखाए। ओपेंड एट द रिलेवेंट पेज, और उसी पेज को उन्होंने खोला जिस पेज में ये घटना लिखी हुई थी। द अकाउंट रैन दस, वहाँ इस प्रकार का वर्णन लिखा हुआ था। कैसा लिखा था? एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेले,
विश्वास राव अपने घोड़े को उस अफरा तफरी, उस युद्ध क्षेत्र में, संकट क्षेत्र में घुस ले गया। Where the elite troops were fighting, जहाँ दोनों ही प्रसिद्ध सेनाएं, सैनिक फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे। एंड ही अटैक्ड देम, और वह उन पर आक्रमण कर दिए। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर, लेकिन ईश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। ईश्वर उस समय उनके पक्ष में नहीं था। ही वॉज हिट बाई द बुलेट, विश्वास राव को गोली लग गई। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, यहाँ से अब चेंज होता है। जब ये चीज़ उन्होंने बताया कि यहाँ ऐसा लिखा है कि गोली उनको लग गई थी, मराठा हार गए थे, लेकिन जो गायतोंडे साहब ने अभी पेपर दिखाया उसमें लिखा था कि मराठा जीत गए और विश्वास राव थोड़े से मार्जिन से बचते बचते बचे। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड, कहते हैं राजेंद्र देशपांडे की गायतोंडे साहब, आपने मेरे ये भोजन उपलब्ध करा दिया है, मतलब मेरे ये सोचने के लिए एक चीज़ उपलब्ध करा दी है, फॉर थॉट्स, विचार करने के लिए। अनटिल आई सा दिस मटेरियल एविडेंस, इसके पहले तक, जब तक मैं इस मटेरियल एविडेंस, इस साक्ष्य को नहीं देख पाया था, जब तक मुझे ये साक्ष्य नहीं मालूम था, आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, अगर ये मटेरियल एविडेंस ना होता, यह महत्वपूर्ण प्रमाण ना होता, तो मैं आपकी सारी कही हुई बातों को फैंटेसी मानता, कल्पना मानता। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर दैन फैंटेसीज, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं वह बड़े अजीब होते हैं, कल्पनाओं से परे होते हैं, अलग होते हैं। एज आई एम बिगनिंग टू रियलाइज, जैसा कि अब मैं इस चीज़ को अनुभव कर रहा हूँ। तो गायतोंडे साहब कहते हैं, फैक्ट्स, कौन से तथ्य, कौन सी जानकारियाँ, व्हाट आर द फैक्ट्स, कौन सी जानकारियाँ हैं। आई एम डाइंग टू नो, आई एम डाइंग टू नो मीन्स होता है आई एम वेरी एगरली वांट टू नो द फैक्ट्स, मैं उनको जानने के लिए झटपटा रहा हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, प्रोफेसर गायतोंडे ऐसा कहते हैं। राजेंद्र मोशनड हिम, मोशन मीन्स होता है टू मूव समवन या समथिंग, अपने आप को चलायमान करते हैं। टू साइलेंस, चुपचाप हो जाते हैं। एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और रूम में यहाँ से वहाँ चलने लगते हैं। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, स्पष्ट रूप से उनके मन में एक बहुत बड़ा तनाव था, मतलब उस बहुत ही गहन विचार में थे। फाइनली, अंततः, ही टर्न्ड अराउंड, वह वापस मुड़े। एंड सेड, और बोले, क्या बोले? प्रोफेसर गायतोंडे, गायतोंडे साहब, आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थियरीज एज नोन टुडे। गायतोंडे साहब, मैं आपके इस अनुभव को, जो आप उन 2 दिनों के कोमा में किए हैं, उसको विज्ञान में उपलब्ध 2 वैज्ञानिक सिद्धांतों की मदद से समझाने का प्रयास करूंगा। वेदर आई सक्सीड आर नॉट इन कन्विंसिंग यू, मैं आपको कन्विंस करने में, आपको विश्वास दिलाने में, आपको समझा पाने में सक्सीड, सफल होता हूं या नहीं, यू ऑफ द फैक्ट्स, इन तथ्यों के बारे में, आई ओनली यू कैन जज, ये केवल आप ही जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। फॉर यू हैव इंडीड पास्ड थ्रू अ फैंटिस्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि आप वास्तव में एक बहुत ही रोचक अनुभव से गुजरे हैं। और मोर करेक्टली, और मैं ज़्यादा सही तरीके से कहूँ तो आप एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, एक विनाशकारी अनुभव से गुजरे हैं। प्लीज कंटिन्यू, राजेंद्र, कहते हैं देशपांडे साहब कि राजेंद्र देशपांडे, आप कंटिन्यू रखिए। आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स का मतलब होता है आई एम जस्ट लिसनिंग कंसंट्रेटेडली, मैं ध्यान केंद्रित करके आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड, प्रोफेसर गायतोंडे साहब ने रिप्लाई दिया। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, राजेंद्र देशपांडे बात करते समय भी निरंतर अपने कमरे पर चल रहे थे।
यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफी थियोरी। आपने सेमिनार में कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, सुना है। लेट अस अप्लाई टू इट द बैटल ऑफ पानीपत। चलिए उसी कैटास्ट्रोफी थ्योरी को पानीपत के युद्ध में अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। वॉज फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स। जो युद्ध होते हैं वह आमने सामने लड़े जाते हैं ऑन ओपन ग्राउंड्स, खुले मैदान में। ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी। ये जो हैं युद्ध, यह इस प्रकार की थ्योरी को समझाने का एक सबसे अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप। मराठा की आर्मी जो है अब्दाली की सेना को फेस कर रही थी, सामना कर रही थी ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान में। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी। उनके बीच में बहुत कोई भी अंतर भी नहीं था। डिस्पैरिटी मीन्स होता है डिफरेंसेस इन अमाउंट और नंबर बिटवीन द लेटर्स ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस। मतलब मराठा की सेना में और अब्दाली की सेना में कोई भी अंतर नहीं था, डिफरेंस नहीं था इन क्वालिटी। देयर आर्मर वाज कंपेरेबल। और उनके जो युद्ध हथियार थे, आर्मर मीन्स होता है उनके साजो सामान, वो भी कंपेरेबल थे, मतलब दोनों के लगभग एक जैसे थे। सो अ लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप। इसलिए बहुत कुछ दारो मदार उनके लीडरशिप पर, उनके मुखिया पर, उनके सेनापतियों पर था। एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। और उस सेना के मोरल यानी मनोबल पर भी था। द जंक्चर मीन्स होता है क्रिटिकल टाइम। उस महत्वपूर्ण समय में एट विच विश्वासराव, जिस समय विश्वासराव द सन ऑफ एंड द हेयर ऑफ पेशवा, जो कि पेशवाओं का अंगरा राजकुमार होने वाला था, अंगरा शासक होने वाला था और सन था विश्वासराव, वाज किल्ड प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट। जब वो मारा गया, वो उस घटना का एक टर्निंग पॉइंट था। एज हिस्ट्री हैज इट, जैसा कि इतिहास कहता है। हिज अंकल भाऊ साहब, उसके अंकल जो भाऊ साहब थे, रस्ड इनटू द मेले, उस युद्ध क्षेत्र में दौड़ पड़े, घुस गए। एंड वाज नेवर सीन अगेन, और उसके बाद दिखाई नहीं दिए। मतलब जब विश्वासराव मारा गया तो भाऊ साहब भी उस मैदान में गए और उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं दिए। वेदर ही वॉज किल्ड इन द बैटल आर सर्वाइव्ड इज नॉट नोन। वह युद्ध में किल्ड हो गए, मारे गए, या कि सर्वाइव, बच गए, इज नॉट नोन, वह ज्ञात नहीं है। बट फॉर द ट्रूप्स, लेकिन सेनाओं के लिए, उन मराठा की सेना के लिए, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वह खास समय, दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर्स वाज क्रूशियल। उनके सेनापति को खो देना यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लो था, झटका था। दे लॉस्ट देयर मोरल, उनका मनोबल टूट गया। एंड फाइटिंग स्पिरिट, और लड़ने की जो क्षमता थी, उत्साह था, वो भी खो गया। देयर फॉलोड एन अटर राउट, और इसी वजह से उनको उनकी इतनी बड़ी पराजय हुई। राउट मीन्स पराजय होता है। एग्जैक्टली प्रोफेसर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड व्हाट यू हैव शोन मी ऑन द टॉर्न पेज, और जो आप अपनी अबे फाड़े हुए पन्ने पर मुझे दिखाए, इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वासराव। ये तब की घटना बताती है जब विश्वासराव को वो गोली मिस कर गई, यानी जब वो गोली उनको लग गई थी तो मराठा हार गए। और आप ये जो कागज़ हमको दे रहे हैं, इसमें विश्वासराव को गोली लगने से बच गई और उस वजह से मराठाओं के अंदर मनोबल बढ़ गया और वो अब्दाली की सेना से जीत गए। अ क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ये पूरा का पूरा परिक्षेत्र ही बदल देती हैं, समय ही बदल देती हैं, घटना ही बदल देती हैं। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वाज आल्सो द अपोजिट, और इसका जो प्रभाव हुआ वो भी सेना पर क्या हुआ, विपरीत हुआ।
मोराल यानी मनोबल उनका टूटने की बजाय बढ़ गया। इट बूस्टेड देयर मोराल, इसने सेनाओं के मनोबल को बढ़ा दिया। एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस, और उन मराठाओं की सेना को उपलब्ध करा दिया अतिरिक्त इम्पेटस। इम्पेटस मीन्स होता है प्रेरणा, समथिंग दैट इनकरेज समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ को करने के लिए इनकरेज करे, प्रेरित करे। दैट मेड ऑल द डिफेंसेस, इसी चीज़ ने ये सारा अंतर किया है। राजेंद्र सेठ, राजेंद्र ने कहा। मे बी सो, हाँ ऐसा भी हो सकता है। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू जो एक प्रसिद्ध बैटल था नेपोलियन के जहाँ युद्ध हुआ था, तो यही चीज़ वाटरलू के बैटल में भी लागू होती है। विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, जिसको नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड, लेकिन चूंकि हम एक अद्वितीय संसार में रहते हैं। विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री, जिनका एक अनूठा इतिहास होता है। दिस आइडिया ऑफ, ये आइडिया जिसमें हम लोग कहते हैं इट माइट हैव बीन, ऐसा भी हो सकता था। इट्स ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन, यह अनुमान लगाने की खातिर तो ठीक है। बट नॉट फॉर रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई लेना देना नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता था। गंगाधर पंत सेड, गंगाधर ने ऐसा बोला। आई टेक इशू विथ यू देयर। आई टेक इशू विथ मीन्स होता है आई एम जस्ट, आई हैव जस्ट द अपोजिट व्यू। आई एम डिसएग्री विथ यू, मैं आपसे असहमत हूँ, इसका मतलब होता है डिसएग्री विथ या चैलेंज विथ एन एग्जैक्ट फीलिंग, एक्साइटेड फीलिंग। कहते हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। इनफैक्ट वास्तव में दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकंड पॉइंट, आपकी इस बात से मुझे दूसरी अपना जो पॉइंट है उस पर दिमाग गया है। विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जो आपको अजीब भी लग सकता है। बट प्लीज हियर मी आउट, लेकिन मुझे आप ध्यान से सुनिए। राजेंद्र सेठ, गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली। एक्सपेक्टेंटली मीन्स होता है समथिंग, लिसन एक्साइटेडली, आशा के साथ वो उसको सुनते हैं। एज राजेंद्र कंटिन्यू, जैसा कि राजेंद्र अभी भी बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाई रियलिटी, कहते हैं कि आपका वास्तविकता से क्या मतलब है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विथ आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट। रियलिटी को हम या तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं या तो फिर किसी इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरणों की मदद से समझते हैं। बट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी, लेकिन जो हमको दिखाई देता है क्या केवल वही रियलिटी है, वास्तविकता क्या वही बस होती है। डज इट हैव अनदर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है प्रकट होना, क्या यह हमारी दिखाई देने वाली शक्ति से हटके भी प्रकट होती है रियलिटी। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक, ये वास्तविकता जो होती है ये अद्वितीय नहीं भी हो सकती है। हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम, यह बहुत ही छोटे तंत्रों में भी अनुभव की जाती है। ऑफ एटम्स, परमाणुओं के लेवल पर। एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स, और उससे बने हुए पार्टिकल्स यानी कणों में भी। When dealing with such systems, जब हम इस प्रकार के तंत्र के बारे में बात करते हैं, इससे डील करते हैं, द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्लिंग, तब भौतिक शास्त्रियों को कुछ स्टार्लिंग मिला, सरप्राइजिंग मिला, अचरज भरा मिला। जब वह परमाणुओं और उनके पार्टिकल को डिस्कवर कर रहे थे तो उनको कुछ अजीब चीज़ें, कुछ नया तथ्य मिला। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और इस प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता डिफिनेटिवली, निश्चित रूप से। इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्न दो सिस्टम आर नोन, भले ही सारे भौतिकी के नियम जो उन पर लागू होते हैं वो हमको मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी
हम इन कणों के लेवल पर उन चीज़ों के बिहेवियर को नहीं समझ पाते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, आप एक उदाहरण से समझिए। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स। मान लीजिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को किसी एक स्रोत से फायर करता हूँ, छोड़ता हूँ। वेयर विल इट गो, ये कहाँ जाएगा? इफ़ आई फायर अ बुलेट, यदि हम गोली चलाते हैं फ्रॉम अ गन, एक बंदूक से, इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी खास दिशा में, एट अ गिवन स्पीड, किसी खास चाल से, आई नो, हम जानते हैं या मैं जानता हूँ, वेयर इट विल बी एट लेटर टाइम, तो हम जानते हैं कि बंदूक की गोली 2 मिनट, 3 मिनट, 5 सेकंड बाद कहाँ होगी। बट आई कैन नॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस प्रकार की सुनिश्चितता, असर्शन, क्लेम, दावा हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं कर सकते। यदि हम बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो हम बता सकते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद ये कहाँ होगी, लेकिन अगर हम उसी समय हम किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन को फायर करते हैं तो हम नहीं बता सकते कि यह किसी पर्टिकुलर समय में कहाँ होगा। यही रियलिटी में दिक्कत है कि हम जो अनुभव करते हैं वही हमेशा सही नहीं होता है। इट मे बी हियर, यह यहाँ भी हो सकता है, देयर, वहाँ भी हो सकता है, एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। आई कैन एट बेस्ट कोट ऑड्स फॉर इट, हम केवल इसका ऑड्स कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी को गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इट बीइंग फाउंड इन स्पेसिफाइड लोकेशन एट अ स्पेसिफाइड टाइम, कि किसी खास समय में ये किसी खास जगह पर हो सकता है, लेकिन ये केवल अनुमान है, ना कि पक्का। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी, यही तो है क्वांटम थियरी के निर्धारण में कमी। इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन, इग्नोरमेंस मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो कुछ ना जानता हो, अज्ञानी। कहते हैं कि मुझ जैसा अज्ञानी भी इस चीज़ को समझ सकता है। हैज़ हर्ड ऑफ इट, इसके बारे में सुना भी है। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि क्वांटम थ्योरी की यही तो कठिनाई है, यही तो उसमें दिक्कत है कि वह निर्धारण नहीं कर पाती है। ये प्रोफेसर गायतोंडे कहते हैं कि ये चीज़ तो मुझ जैसा इतिहासकार भी बता सकता है। इसलिए इमेजिन मैनी वर्ड्स पिक्चर्स, मान लीजिए कि बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे संसार हैं। इन वन वर्ड, एक संसार में, दिस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हियर, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है। इन अनदर, दूसरे संसार में, इट इज़ ओवर देयर, यह किसी दूसरी जगह हो सकता है। इन एट अनदर, इट इज़ इन स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और किसी तीसरे संसार में यह किसी तीसरी जगह भी हो सकता है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज़, जब देखने वाला इसको पता कर लेता है कि ये कहाँ है, वी नो विच वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम पता कर लेते हैं कि हम किस संसार की बात कर रहे हैं। मतलब देखने वाला यदि पता कर ले कि ये कण, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, और अगर हमको ये पता चल गया तो हम ये भी बता सकते हैं कि हम किस संसार में हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन ये सारे के सारे संसार एक साथ रहते हैं, एक साथ उपस्थित होते हैं, भले ही हमको मालूम ना हो। राजेंद्र पॉज टू मार्शल हिज थॉट, राजेंद्र जो है रुकते हैं अपने थॉट्स यानी विचारों को मार्शल करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्रमबद्ध करने के लिए। बट इज देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन दोज मेनी वर्ड्स, प्रोफेसर गायतोंडे आस्क, प्रोफेसर गायतोंडे साहब पूछते हैं कि क्या इन अलग अलग संसारों में कोई कॉन्टेक्ट भी होता है, कोई संपर्क भी होता है? तो कहते हैं यस एंड नो, हाँ भी हो सकता है और नहीं भी। इमेजिन टू वर्ड्स, मान लीजिए कि दो संसार हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और मान लीजिए इन दोनों संसारों में इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक, न्यूक्लियस यानी नाभिक को ऑर्बिट कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, कहते हैं जैसे कि हमारे प्लैनेट्स यानी ग्रह जो हैं हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, गंगाधर पंत बीच में बोल पड़ते हैं। तो राजेंद्र पांडे कहते हैं नॉट क्वाइट, नहीं पूरी तरह से इस प्रकार से नहीं। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्लैनेट,
क्यों? क्योंकि हम प्लैनेट्स यानी ग्रहों की प्रिसाइज यानी एग्जैक्ट सही ट्रेजेक्टरी यानी पथ, उनका मार्ग जानते हैं, लेकिन इस प्रकार का मार्ग हम इलेक्ट्रॉनों का नहीं जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने नाभिक के चारों तरफ किसी खास मार्ग पर नहीं बल्कि एक बड़े ही विस्तृत फैले हुए स्टेट यानी अवस्था में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। These states may be used to identify the world. इन्हीं अवस्थाओं को हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं उस संसार को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। इन स्टेट नंबर 1, मान लीजिए कि अवस्था नंबर 1 में वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। मान लीजिए कि उस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हायर एनर्जी है, उच्च ऊर्जा है। इन स्टेट नंबर 2, और मान लीजिए कि दूसरी अवस्था में इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, दूसरी अवस्था में जो इसकी एनर्जी है वो कम है। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इट कैन मेक अ जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, यह हाई से लो एनर्जी के स्टेट में, लो एनर्जी के कक्ष में आ जाता है। एंड सेंट आउट अ पल्स ऑफ रेडिएशन, और जब वह हाई से लो एनर्जी में आता है तो वह रेडिएशन छोड़ता है, विकिरण छोड़ता है। और अ पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट ऑफ नंबर 1, या तो कोई विकिरण रेडिएशन भी उसको धक्का देकर स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 में भेज सकता है। सच ट्रांजिशंस, इस प्रकार के जो संक्रमण होते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के क्रम होते हैं, आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अति सूक्ष्म तंत्रों में इस प्रकार के ट्रांजिशंस कॉमन होते हैं, सामान्य होते हैं। व्हाट इफ इट हैपेंड ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल, क्या होगा यदि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना सामान्य रूप पर होने लगे, बड़े पैमाने पर होने लगे। राजेंद्र कहते हैं आई गेट यू। अब यहाँ आई गेट यू का मतलब क्या है? आई गेट यू का मतलब होता है आई अंडरस्टैंड योर व्यू, हम आपके विचारों को समझ रहे हैं। यू आर सजेस्टिंग दैट, आप ये बता रहे हैं कि आई मेड अ ट्रांजिशन, कि मैंने एक ट्रांजिशन किया है, मैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया हूँ। फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, एक संसार से दूसरे संसार में। एंड बैक अगेन, और फिर से वापस आ गया हूँ। गंगाधर पंत आस्क्ड, गंगाधर पंत उनसे पूछते हैं कि क्या आप ये कहने वाले हैं कि मैं पहले जब मेरी टक्कर हुई थी ट्रक से तो उससे मैं एक दूसरे संसार में चला गया था और फिर वहाँ से वापस इस संसार में आ गया हूँ? क्या इलेक्ट्रॉन का उदाहरण देकर आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं? फैंटेस्टिक थो इट सीम्स, हाँ है तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है। दिस इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, मैं केवल इसी तरीके से आपके इस ट्रांजिशन को, एक संसार से दूसरे संसार में जाने को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। माई थियरी इज़ दैट, मेरा सिद्धांत ये है, मेरा ओपिनियन ये है, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, जो इस प्रकार की विनाशकारी सिचुएशंस होती हैं, ये रेडिकली मीन्स होता है कंप्लीटली और एक्सट्रीमली, पूर्णतः अलग अल्टरनेटिव्स, यानी पूरी तरह से एक नए विकल्प को ऑफर करती हैं, प्रदान करती हैं। फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, जिस पर हम गमन कर सकते हैं। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न, जहाँ तक वास्तविकता का संदर्भ है, और अल्टरनेटिव्स आर वायबल, तो इस प्रकार के सारे विकल्प वायबल हैं, संभव हैं। बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम, लेकिन जो दर्शक है, जो ऑब्जर्वर है, जो निरीक्षण करता है, यह इन सभी संसारों में एक समय में केवल एक का ही अनुभव कर सकता है। बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन, जब हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण करते हैं,
you were able to experience two worlds although one at a time। तब इस प्रकार आप दो संसारों का एक्सपीरियंस यानी अनुभव कर सकते हैं, भले ही आप एक समय में एक ही संसार का अनुभव करें। द वन यू लिव इन नाउ, एक ऐसा संसार जिस पर आप अभी हैं, एंड द वन वेयर यू स्पेंड 2 days, और एक वो समय जिस पर आप अपने 2 दिन बिताए हैं। वन हैज़ द हिस्ट्री वी न्यू, इस एक संसार में हम हैं जो हिस्ट्री हम जानते हैं, एंड द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, और एक दूसरा ऐसा संसार हम है जहां आपका इतिहास बिल्कुल पलट गया है। द सेपरेशन और बाइफर्केशन, ये इस प्रकार का अलगाव या दो भागों में विभाजित होने की जो घटना है, टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत, ये बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत के युद्ध में घटी है। यू नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉर टू द फ्यूचर, आप ना तो भूतकाल में गए हैं ना तो भविष्य में गए हैं। यू वर इन द प्रेजेंट, आप तो वर्तमान में ही थे, बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन वर्तमान में रहकर ही आप दो अलग अलग संसारों का अनुभव कर रहे थे। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मेनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ बाइफर्केशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। कहते हैं कि इस प्रकार के और भी संसार हो सकते हैं विभिन्न अलग अलग समयों पर, अगर इस प्रकार के बाइफर्केशन यानी दो फाड़, बाइफर्केशन मीन्स होता है दो भागों में बट जाना। तो हम अगर इतिहास को इस प्रकार से देखें कि किसी एक खास घटना में कोई अगर घटना घटित हुई है, किसी समय में कोई घटना घटित हुई है, तो अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, ये एक दूसरा निश्चित रूप से संसार होता, और इस प्रकार के बहुत सारे संसार एक साथ इस संसार में उपस्थित हैं। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, अब जैसा कि राजेंद्र अपना वक्तव्य समापन कर रहे थे, गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन, गंगाधर पंत ने उनसे एक प्रश्न पूछा, दैट वाज बिगनिंग टू बोदर हिम मोस्ट, जो उनको बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। बोदर मीन्स होता है परेशान करना। बट व्हाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, लेकिन कहते हैं कि ठीक है, मैं एक संसार से दूसरे संसार में पहुंच गया, लेकिन क्यों मैं इस ट्रांजिशन को किया हूं, मैं एक संसार से दूसरे संसार में गया कैसे। तो कहते हैं राजेंद्र साहब, इफ़ आई न्यू द आंसर, यदि मैं इसका आंसर जान जाऊं, आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम, तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, देयर आर मैनी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, बहुत सारे अनुत्तरित क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं इन साइंस, विज्ञान में, एंड दिस इज वन ऑफ देम, यह भी उनमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, लेकिन भले ही उन प्रश्नों का उत्तर मालूम ना हो, लेकिन मैं अपने आप को गेस करने से, अनुमान लगाने से तो नहीं रोक सकता। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड, राजेंद्र मुस्कुराते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, यू नीड सम इंटरेक्शन टू काज अ ट्रांजिशन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए आपको इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। इंटरेक्शन मीन्स होता है पारस्परिक क्रिया, एक्ट ऑन ईच अदर, जिसमें एक दूसरे पर आपस में कोई क्रियाएं होती हैं। तो कहते हैं कि किसी अवस्था में से दूसरी अवस्था में जाने के लिए इस प्रकार के इंटरेक्शन होना आवश्यक होता है। परहैप्स, शायद, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब आपकी दुर्घटना हुई थी, आपकी ट्रक से भिड़ंत हुई थी, यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, वो आप विनाशकारी सिद्धांत के बारे में सोच रहे थे, एंड इट्स रोल इन द वॉर, और इस युद्ध में उसके संभावित रोल का, भूमिका का। मे बी यू वर वंडरिंग अबाउट द वाटर ऑफ पानीपत, हो सकता है उसी समय आप पानीपत के युद्ध के बारे में भी बात कर रहे होते या विचार कर रहे थे। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज अ ट्रिगर, शायद आपके जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने एक ट्रिगर का काम किया है, एक कार्य को बल देने का काम किया है। तो कहते हैं गायतोंडे साहब, अ गुड गेस, आप बिल्कुल सही अंदाजा लगाए हैं। आई वॉज इंडीड वंडरिंग व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन इफ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, मैं जब मेरी टक्कर हुई थी तो मैं यही सोच रहा था कि अगर
उस बैटल का, उस युद्ध का परिणाम अलग होता तो हिस्ट्री जो है भारत की वह क्या होती। प्रोफेसर गायतोंडे सेड, ऐसा प्रोफेसर गायतोंडे साहब कहते हैं। दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000 प्रेसिडेंशियल एड्रेस, यही मेरे 1000वें प्रेसिडेंशियल एड्रेस यानी अध्यक्षीय संबोधन का विषय होने वाला था कि अगर पानीपत के बैटल का परिणाम अलग होता तो भारत का भविष्य आज कैसा होता। उसी समय उनकी टक्कर हो गई तो कोमा में भी वह एक विभिन्न अलग प्रकार की दुनिया का अनुभव करने लगे थे। नाउ यू आर इन द हैप्पी पोजीशन ऑफ रिकाउंटिंग योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कहते हैं कि अब आप प्रसन्न होते हैं कि आप अपने वास्तविक जीवन के अनुभव को रिकाउंट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। रादर दैन जस्ट स्पेकुलेटिंग, बजाय इसके कि आप केवल अनुमान लगा रहे हैं। राजेंद्र राफ्ट, राजेंद्र साहब हंसते हैं। बट गंगाधर पंत वाज ग्रेव, लेकिन गंगाधर पंत जो है गंभीर हो जाते हैं। क्यों गंभीर हो जाते हैं? कहते हैं नो राजेंद्र, राजेंद्र साहब ऐसा नहीं है। माई 1000 एड्रेस वाज मेड ऑन द आज़ाद मैदान, मेरा जो 1000वां संबोधन था वह आज़ाद मैदान में पहले ही हो चुका है, भले ही वो कोमा में ही क्यों ना हुआ हो। When I was so rudely interrupted, जहाँ मुझे बड़े बुरी तरह से इंटरप्ट किया गया था, रोका गया था। नो, नहीं। द प्रोफेसर गायतोंडे who was disappeared while defending his chair, मिस्टर गायतोंडे जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए डिसअपियर्ड हो गए थे, गायब हो गए थे ऑन द प्लेटफॉर्म, उस मंच पर, will now never be seen presiding at another meeting, अब यह प्रोफेसर गायतोंडे आगे किसी भी मीटिंग में प्रिसाइड नहीं करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट, मैंने अपना जो रिग्रेट है, पछतावा है, वह कन्वे कर दिया है, सूचित कर दिया है टू द ऑर्गेनाइजर, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों को, ऑफ द पानीपत सेमिनार, जो पानीपत सेमिनार करने वाले थे। मतलब उन्होंने कहा कि जो मुझे अपने उस बेहोशी की अवस्था में आज़ाद मैदान में अध्यक्षता करने के चक्कर में मेरे साथ घटना घटी है, वो मेरा 1000वां था, भले ही वह मेरे इमेजिनेशन में हुआ हो। अब मैं आगे कभी भी इस प्रकार की मीटिंग्स, सेमिनार्स की अध्यक्षता नहीं करूँगा। तो पूरी तरह से पूरा काल्पनिक फैंटेसी थी, साइंस फिक्शन था, जिसमें इतिहास को साइंस यानी विज्ञान के साथ मिलाकर रचना की गई थी। इसकी एक्सरसाइज को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पा सकते हैं। धन्यवाद।